सुबह ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में चर्चा शुरू होनी थी और आज की सबसे बड़ी खबर यही थी कुछ घंटों पहले तक, क्योंकि सदन में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा की मांग विपक्ष कर रहा था। सरकार ने समय एलोकेट कर दिया, 16 घंटे की यह चर्चा लोकसभा में शुरू भी हो गई। राजनाथ सिंह ने चर्चा की शुरुआत कर दी, लेकिन राजनाथ सिंह ने जैसे ही चर्चा की शुरुआत की, वहीं दूसरी तरफ दूसरी बड़ी खबर आ गई। दूसरी बड़ी खबर ऑपरेशन महादेव। जी हां, ऑपरेशन महादेव, जिसके तहत पहलगाम को जिन आतंकियों ने अंजाम दिया, उन आतंकियों को ढेर कर दिया सेना के एक ऑपरेशन में, जिस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन महादेव। आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाती हूं सेना के इस ऑपरेशन की, जो कि श्रीनगर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर हुआ और वहां पर यह आतंकी ढेर कर दिए गए। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, 3 आतंकी ढेर किए गए और इन 3 में से 2 आतंकी वो जिन्होंने पहलगाम के आतंकी हमले को अंजाम दिया। 3 आतंकी इसमें ढेर हुए और इनमें सुलेमान उर्फ मूसा भी था, जो कि पहलगाम आतंकी हमले का नेतृत्व कर रहा था। उसे भी सेना ने ढेर कर दिया है, 3 आतंकियों को मार गिराया है। और जिस समय संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑपरेशन सिंदूर पर उन सवालों के जवाब दे रहे थे जिनको विपक्ष बार बार उठा रहा था, उसके बीच ये बड़ी खबर आई कि ऑपरेशन महादेव के तहत 3 आतंकी ढेर कर दिए गए। आज महाभारत इसी पर कर रही हूं। क्या बदला पूरा हो गया है? क्या विपक्ष के सवाल खत्म हो गए हैं या सियासत अभी भी जारी रहेगी? क्योंकि 16 घंटे की चर्चा आज शुरू हुई है, कई घंटे बाकी है। क्या सवाल भी बाकी है, सियासत भी? एक रिपोर्ट पहले देख लीजिए। यह सिंदूर की लाली शौर्य की कहानी है, भारत के मस्तक पर वीरता की निशानी है। बार बार विपक्ष के हंगामे के बीच आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू हो गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चर्चा की शुरुआत की। सदन में रक्षा मंत्री ने ऐसे दहाड़ा कि इसकी गूंज पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में सुनाई दे रही होगी। आतंकियों को पनाह देने वाले खबरदार। यदि किसी परीक्षा में कोई बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है तो हमारे लिए उसके मार्क्स मैटर करने चाहिए। हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि एग्जाम के दौरान उसकी पेंसिल टूट गई थी या उसकी पेन खो गई। ये नया भारत है। सेनाओं ने अपना लक्ष्य हासिल किया और पाकिस्तान से सीजफायर दबाव में नहीं किया। ये सब राजनाथ सिंह ने बताया। 10 मई को पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से संपर्क किया और सैन्य कार्रवाइयों को रोकने की अपील की। मैं सदन में यह बात फिर से दोहराना चाहूंगा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से संपर्क किया और सैन्य कार्रवाइयों को रोकने की अपील की। रक्षा मंत्री ने विपक्ष के हर उस सवाल का जवाब दिया जो विपक्ष जानना और पूछना चाह रहा था। रक्षा मंत्री ने तीखे अंदाज में सारी बातें कह दी। तो उनका प्रश्न यह होना चाहिए, क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया? तो उसका उत्तर है हाँ। आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? तो उसका उत्तर है हाँ। आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए कि जिन आतंकियों ने हमारी बहनों, हमारी बेटियों का सिंदूर मिटाया, क्या हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में उन आतंकियों के आकाओं को मिटाया? तो इसका उत्तर है हाँ। आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं। सेना ने पहले ही कहा था ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा और इसीलिए सदन में जहां एक तरफ चर्चा चल रही थी तो दूसरी तरफ घाटी में ऑपरेशन महादेव शुरू हो गया। जो दुश्मन गिड़गिड़ा रहा था वो किसी धोखे में न रहे। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है।
श्रीनगर से कुछ किलोमीटर दूर लिडवास के सघन जंगलों में ऑपरेशन महादेव के तहत शुरू हुई कार्रवाई में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया, जिसमें पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड सुलेमान उर्फ मूसा और यासिर समेत 3 आतंकी ढेर कर दिए गए। प्रधानमंत्री ने पहले ही कहा था इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आतंकी ठिकानों को तबाह करने पर मुल्ला मुनीर दर्द से कराह उठा था। शहबाज शरीफ रो रहा था। आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना आंसू बहा रही थी। लेकिन अपने ही देश में कुछ नेता ऑपरेशन सिंदूर पर सवालों की झड़ी लगा रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने तो एक इंटरव्यू में कहा, पहलगाम में जिन्होंने हमला किया था इसको लेकर कोई सबूत नहीं है कि आतंकी पाकिस्तान से ही आए थे। हो सकता है कि पहलगाम की घटना को होम ग्रोन टेररिस्ट ने ही अंजाम दिया हो। शुरुआत चिदंबरम ने की, लेकिन फहरिस्त लंबी होती चली गई। इस पे सरकार ही जवाब दे सकती है और कांग्रेस भी दिल्ली की सरकार में रही है, तो वो पूछ सकते हैं, उनके स्रोत होंगे, उनकी जानकारी होगी। वो आसमान खा गया उन्हें, क्या ज़मीन खा गई और इसको आखिरकार वो टेररिस्ट कहाँ है, उनको पकड़ना, उनके बारे में जानकारी होना, इस सरकार को जवाब देना है, क्योंकि सरकार इस पे जवाब दे सकती है। सवाल सीधा सा है, हम ये जानना चाहते हैं आतंकवादी कहाँ है जिन्होंने 26 बहनों के मांग का सिंदूर उजाड़ा। सरकार अभी तक अक्षम है, सरकार अभी तक असफल है। भाई पाकिस्तान से आतंकवादी आए थे तो सीमा हमारी सुरक्षित कैसे, और आकर के करके चले गए, तो फिर आप बताइए, सवाल तो आपसे ही पूछेंगे, क्या एयर लिफ्ट कर लिया उनको या वो एयर ड्रॉप किए गए थे, कहां से आए थे और कहां चले गए, पता तो चले भाई। सबूत गैंग वाले विपक्षी नेताओं को सत्ता पक्ष की ओर से भी जवाब मिला। कोई भी ऐसा भाषा ना बोले जिससे भारत के छवि और भारत के सेना के ऊपर में और उनके मनोबल पर कोई आंच ना आए। आज कांग्रेस राहुल गांधी चिदंबरम के माध्यम से ये क्या करवाना चाह रहा है, पाकिस्तान परस्त राजनीति करके क्लीन शीट दे करके भारत को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। चिदंबरम साहब का कहना कि कोई एविडेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं है कि पाकिस्तान पहलगाम हमले में इन्वॉल्व्ड है, पाकिस्तान का इसमें कोई हाथ है, ये अपने आप में कांग्रेस और विपक्षी दलों की मानसिकता को दर्शाता है। ये बहुत ही दुखद क्षण है। सदन से लेकर बॉर्डर तक ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा है, और अब ऐसे में ऑपरेशन महादेव की एंट्री ने दुश्मनों के पसीने छुड़ा दिए। लेकिन आज महाभारत में सवाल पूछ रही हूं कि विपक्षी गठबंधन को तब से लेकर अब तक ऑपरेशन सिंदूर पर शंका क्यों है। राजनाथ सिंह के शब्दों में, क्या संसद में सवाल भी देश हित को ध्यान में रखकर नहीं पूछे जा सकते? और महाभारत में सवाल यह भी कि ऑपरेशन महादेव के बाद भी ऑपरेशन सिंदूर पर क्या विपक्ष सवाल खड़ा करता रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत की मैं शुरुआत करूं, जरा तस्वीरें चलाइए हमें, क्योंकि सबसे पहले आज बड़ी खबर बताना जरूरी है। सवाल आज